तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर अलग अलग जो हमने थोड़ा आइडिया लिया था पिछले उसे पार्ट से, तो कंडोम होते हैं जो पहले बैरियर मेथड का काम करते हैं, फीमेल कंडोम भी होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो टेबलेट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। हार्मोनल रिंग्स हैं वो भी यूज की जाती हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन जो एस्ट्रोजन है इनके लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। आईयूडी है, यूट्राइन डिवाइसेस जैसे कॉपर टी यूज की जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है वो भी मतलब हार्मोन्स हैं वो इंजेक्शन के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। सर्जिकल मेथड के अंदर जो वास्ट डिफरेंस है और जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट किया जाता है। इम्प्लांट्स भी यूज किए जाते हैं। कुछ स्किन के अंदर जो एपिडर्मिस स्किन है लेयर है उससे नीचे यूज किए जाते हैं। वो कोइटस इंटरप्टस के अंदर एक पीरियडिक एसिस्टेंस मतलब कुछ एक टाइम के लिए जो कोइटस इंटरप्टस है उसको यूज किया जाता है, वो डिटेल में देखेंगे हम। कैलेंड्रिकल रिदम मेथड, तो इसके अंदर जो फर्टाइल पीरियड है उससे अवॉइड किया जाता है। वेजाइनल डव चीज क्या होते हैं जिसमें वेजाइना की वॉशिंग वगैरह की जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेज, तो ये बैंडेड टाइप में होते हैं जो स्किन के ऊपर यूज किए जाते हैं। डायफ्राम या कैप्स होते हैं जो कि स्पर्म एंट्री को रोकने का काम करते हैं। तो उसके बाद नेचुरल मेथड देखते हैं बर्थ कंट्रोल के। तो ये किस प्रिंसिपल काम करते हैं, कौन क्या सिद्धांत होता है इनका। जो ओवम है और जो स्पर्म है उनके जो मीटिंग के चांस है, उनके मिलने के जो चांस हैं वो अवॉइड किए जाते हैं, इसमें रोके जाते हैं। तो इसमें पीरियडिक एब्सिस्टेंस है, वो क्या होता है इसके अंदर जो कपल हैं वो जो कोइटस करने से रोकते हैं, कोपुलेशन से रोकते हैं। कब 10 से जो 17 दिन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसी को फर्टाइल पीरियड बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है और जो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम में जो कोपुलेशन है वो नहीं किया जाता कपल्स के द्वारा। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, नेचुरल मेथड है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन के चांस है वो काफ़ी हाई होते हैं। और बाई अब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉन्सेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, जो प्रेगनेंसी है उससे काफ़ी हद तक इसमें रोका जा सकता है। विदड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, ये साइंटिफिक टर्म है। कोइटस इंटरप्टस और विदड्रॉल है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मेल पार्टनर है तो अपने पेनिस को वेजाइना से रिमूव कर लेता है इजैकुलेशन से पहले ही, तो इससे जो इंसेमिनेशन है उससे बचा जाता है। उसके बाद थर्ड है जो लैक्टेशनल एमिन्योरा, इसके अंदर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। और ये कौन सा टाइम होता है, ओव्यूलेशन एंड साइकिल्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वो पार्टुरेशन चाइल्ड बर्थ जैसे होता है तो उसके कुछ टाइम तक नहीं होते हैं, लगभग 6 महीने का जो टाइम होता है उस टाइम तक ना तो लैक्टेशनल ये ना तो ओव्यूलेशन होता है और ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स चाइल्ड फुली, तो जितने टाइम तक जो मदर है वो जो यंग बेबी है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो उस टाइम भी जो कॉन्सेप्शन है, जो प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इफेक्टिव ओनली अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो ये 6 महीने तक ही इफेक्टिव रहता है पार्टुरेशन के बाद का जो 6 महीने होते हैं उस टाइम तक। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जो नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है, तो यहाँ पे कोई मेडिसिन वगैरह यूज नहीं किया जाती, ना कोई डिवाइस यूज करते हैं इन मेथड के अंदर। तो साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें यूज नहीं की गई है, कोई नेचुरल जो प्रोसेस है उसको हमने कुछ उसके साथ मैनिपुलेशन ही नहीं की गई है। और चांसेस ऑफ फेलियर तो ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई, तो इनके चांसेस ऑफ फेलियर हैं, तो इनकी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है इनके ऊपर, तो कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, तो इनके चांसेस जो फेलियर हैं काफ़ी देखने को भी मिल जाते हैं। तो ये इसका जो नेगेटिव पॉइंट रहेगा। उसके बाद है बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो इसके अंदर जो ओवम और स्पर्म है उनको फिजिकली मीटिंग से रोका जाता है बैरियर की मदद से। और ये जो बैरियर मेथड है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। जो कंडोम्स होते हैं वो थिन रबड़ या लेटेक्स शीट से रबड़ के से बने हुए जो बैरियर्स होते हैं, और यूज्ड टू कवर पेनिस, ये पेनिस को कवर करते हैं, या फिर वेजाइना के अंदर भी यूज किए जाते हैं सर्विक्स को कवर करने के लिए। यूज्ड जस्ट बिफोर द कोइटस, ये कोपुलेशन से पहले यूज किए जाते हैं ताकि जो इजेक्टेड सीमन है वो सर्विक्स के अंदर एंटर ना कर पाए। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है जो कंडोम्स का मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। यूज हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर, तो इसका जो यूज है पिछले कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग, किस कारण से बढ़ा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एडिशनल बेनिफिट ये रहते हैं कि जो एसटीआई है, जो एड्स वगैरह है, उनसे भी बचाव हो सकता है।
जो बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम है वो डिस्पोजल होते हैं, वो वन टाइम यूज किए जाते हैं, और सेल्फ उनका यूज किया जा सकता है, जिससे प्राइवेसी है वो भी रहती है। डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वाल्ट्स, तो ये भी बैरियर मेथड के अंदर आ जाते हैं। तो ये बैरियर हैं, ये भी रबड़ के बने होते हैं और इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस। ये सर्विक्स को कवर करते हैं, जो कि ओपनिंग होता है यूट्रस की। प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, और ये सर्विक्स के थ्रू जो एंट्रिंग है स्पर्म की, उनको रोकने का काम करते हैं। दे आर रीयूजेबल, ये डिस्पोजल नहीं है, ये बार बार यूज किए जा सकते हैं। और इनके अलावा कुछ स्पर्मेसाइडल स्पर्म किलिंग क्रीम्स, जेली और फोम भी यूज किए जाते हैं। क्या करने के लिए? इनके जो चांसेस हैं, सक्सेस चांस है, उनको बढ़ाने के लिए जो भी ये मेथड यूज की जाती है। तो यूज्ड अलोंग विद बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, तो इनके जो गर्भ निरोधक जो अक्षमता होती है उनको बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा है ये भी यूज किए जाते हैं। उसके बाद IUDS इंट्रायूट्राइन डिवाइस, तो ये डॉक्टर्स के द्वारा या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं वेजाइना के थ्रू। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं ये फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और चाइल्ड और स्पेस चिल्ड्रन, तो ये प्रेगनेंसी, जिन वुमेन्स को प्रेगनेंसी में डिले चाहिए होता है या फिर बच्चों के बीच में जो ज़्यादा स्पेस डालना होता है, तो वो वुमेन्स इनको ज़्यादा यूज करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ये भी यूज किया जाता है IUDS। नॉन मेडिकेटेड IUDS लूप्स होते हैं। नॉन मेडिकेटेड का मतलब है जो ज़्यादा डॉक्टरी सहायता के जो ज़्यादा केमिकली या फिर डॉक्टरी सहायता के यूज किए जाते हैं। लिप लूप उसका एक एग्जांपल है। और कॉपर रिलीजिंग IUD भी यूज किए जाते हैं, जो कॉपर रिलीज करते हैं, जैसे कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टी लोड 375 है। तो ये क्या करते हैं? ये कॉपर रिलीज करते हैं, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी है उसको रोकते हैं, स्पर्म को मूव करने से रोकेंगे, और उनकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। हार्मोनल रिलीजिंग IUDS भी होते हैं कुछ, जैसे प्रोजेस्टारेट और LNG-20। तो ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं। जो स्पर्म है यूट्रस के अंदर, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म्स के, फैगोसाइटोसिस का मतलब है ईट करना शुरू कर देती हैं। मेक यूट्रस अनसुटेबल, और या फिर यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए जो अनसुटेबल बना देती हैं। और सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, तो सर्विक्स को भी ये क्या है, स्पर्म्स के प्रति अनसुटेबल बनाएगी। उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, तो इसमें ओरल डोजेज टेबलेट्स के फॉर्म में जो कुछ डोज है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की वो यूज किए जाते हैं। ये टेबलेट के रूप में यूज किए जाते हैं, और इनको कॉमनली पिल्स बोला जाता है। पिल्स क्या चीज़ हैं? ये डेली यूज किए जाते हैं लगभग 21 डेज तक, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इनको पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन हैं उनके अंदर इसको स्टार्ट किया जाता है। आफ्टर 7 गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच द मेंस्ट्रुएशन अक्कर, तो मेंस्ट्रुएशन अक्कर होता है जिस टाइम पे 3 से 5 डेज का जो टाइम होता है, उस टाइम पे गैप डाला जाता है, उस टाइम पे यूज नहीं किया जाता ये, और उसके बाद फिर रिपीटेड पैटर्न में इनको यूज किया जाता है। इनहिबिट ओव्यूलेशन, इनका काम क्या होता है? ये ओव्यूलेशन नहीं होने देते हैं, और इम्प्लांटेशन उसको भी रोकते हैं। आफ्टर क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस टू अल्टर क्वालिटी, जो सर्विकल म्यूकस होती है उसको भी ये चेंज कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को चेंज कर देते हैं, जिससे कि जो स्पर्म एंट्री है उनको रोका जाता है, उनकी ग्रोथ वगैरह, उनकी जो मोटिलिटी है उनको वहाँ पे स्टॉप किया जाता है। इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट, तो यहाँ पे साइड इफेक्ट भी इनके बहुत कम देखने को मिलते हैं, और काफ़ी जो फीमेल्स के द्वारा इनको यूज किया जाता है। सेली, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो वो न्यू ओरल नॉन स्टीरोइडल है, इसमें कोई स्टीरोइड यूज नहीं किए जाते हैं जो ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखाते हैं। तो नॉन स्टीरोइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए। वंस ए वीक पिल है, ये हफ्ते में एक बार यूज की जाती है, बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और इसके हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है, तो बहुत ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी है, जो गर्भ निरोधक एफिशिएंसी वो बहुत अच्छी खासी इसकी देखने को मिलती है। प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के रूप में जो कुछ फीमेल्स हैं उनके द्वारा भी इंजेक्शन के रूप में या फिर इम्प्लांट्स के रूप में अंडर द स्किन, स्किन के नीचे इनको लगवाया जाता है। मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर, इनका भी मोड ऑफ एक्शन पिल्स जैसा ही होता है,
एंड दियर इफेक्टिव पीरियड, तो इनका जो पीरियड है इफेक्टिव पीरियड वो काफ़ी टाइम तक रहता है। फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के टाइम पे काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। कैन बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो ये इन दो कंडीशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करती है प्रेगनेंसी से अवॉइड करने के लिए। उसके बाद है सर्जिकल मेथड, जिनको स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। एडवाइज्ड फॉर मेल और फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड, ये बिल्कुल स्टॉपेज मेथड होती है जिसके अंदर आगे कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती हैं, जिसको जो चाइल्ड हैं उनके बाद बिल्कुल स्टॉपेज चाहिए होता है तो वो यूज करते हैं इसको। ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, तो ये गैमेट ट्रांसफर को ब्लॉक करते हैं। कई बार पूछ लेता है कि गैमेटोजेनेसिस को रोकते हैं क्या? गैमेटोजेनेसिस को नहीं रोकते, गैमेट ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते, और जिससे कि जो प्रेगनेंसी वगैरह है कॉन्सेप्शन है उसको ये रोक देते हैं। तो वैसेक्टोमी है, जो वास डिफरेंस है उसको कट करके टाई किया जाता है, और ये स्टेरिलाइजेशन जो प्रोसीजर है मेल के अंदर यूज किया जाता है। इसमें जो स्मॉल पार्ट है वास डिफरेंस का वो रिमूव किया जाता है और साथ में उसको टाई उसको बांध दिया जाता है। एक स्मॉल इंसिजन देखने को मिलता है स्क्रोटम के ऊपर। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या किया जाता है, ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर फीमेल में यूज किया जाता है, फीमेल के अंदर यूज करेंगे इसको। और वैसेक्टोमी वैसे मिसप्रिंटेड है। ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इसमें रिमूव किया जाता है, और उसको भी स्मॉल इंसिजन कहाँ पे देखने को मिलेगा, एब्डोमिन के अंदर, और थ्रू वेजाइना के थ्रू भी ये जो ऑपरेशन है वो किया जाता है। ड्रॉबैक्स क्या रहते हैं इनके, हाईली इफेक्टिव, इफेक्टिव तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। एक बारी जो इनको यूज करने के बाद उसके बाद कॉन्सेप्शन है जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो सकती इन केसेज में। उसके बाद सर्जिकल मेथड, जो स्टेरिलाइजेशन डायग्राम से हम समझ सकते हैं, जो मेल के अंदर है जो वैसेक्टोमी, उसमें वास्ट डिफरेंस है उसको कट करके टाई किया गया है, वास्ट डिफरेंस को, दोनों वास्ट डिफरेंस, और यहाँ पे भी दोनों जो ट्यूबेक्टोमी है वैसे ये जो फैलोपियन ट्यूब है उनको टाई किया जाता है कट करके, ये ट्यूबेक्टोमी में आ जाता है। तो कई बार इनके स्पेशल डायग्राम पूछ सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा ये जो पोर्शन है वो जरूर शो करना पड़ता है। वैसे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो डायग्राम बनाते हैं वही हैं लगभग। तो प्रिकॉशन ड्यूरिंग द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज करते टाइम कुछ जो प्रिकॉशन सावधानियां हैं वो यूज करनी पड़ती हैं। तो इनको हमेशा कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिसिनल प्रोफेशनल्स, उनके साथ विचार विमर्श करके इनको यूज किया जाना चाहिए। डॉक्टरी सहायता, डॉक्टरी जो विचार विमर्श है वो बड़ा यूज किया जाना चाहिए। नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट, तो इनको रेगुलरली यूज नहीं करना चाहिए फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इनको रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती इनकी। प्रेक्टिसाइज्ड अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट आई कॉन्सेप्शन एंड प्रेगनेंसी, तो इनको यूज किया जा सकता है प्रैक्टिसाइज्ड अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, जो नेचुरल इवेंट होते हैं शरीर में प्रेगनेंसी वगैरह है उसके प्रति इनको यूज किया जा सकता है। वन इज फोर्स्ड टू यूज दिज मेथड आइदर टू प्रिवेंट, तो किसी को इनको यूज करने के लिए फोर्स किया जाता है, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी को रोकना हो या फिर जो स्पेस है प्रेगनेंसी स्पेस है उसकी वजह से, और कुछ पर्सनल रीजन भी इनके हो सकते हैं। पॉसिबल इल इफेक्ट, तो इनके काफ़ी कुछ इल इफेक्ट हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं, साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, नोजिया वगैरह है, और एब्डोमिनल पेन है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर है, वो भी यहाँ पे इनके कुछ साइड इफेक्ट हैं वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस को स्टॉप करने का काम करते हैं, उनसे मैनिपुलेशन करने का काम करते हैं।